तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे शंखचूड़ का पुष्पभद्रा नदी के तट पर जाना, वहां भगवान शंकर का दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप। भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूड़ श्री कृष्ण का भक्त था। वह मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्राह्म मुहूर्त में अपनी पुष्पमयी शैया से उठ गया। उसने स्वच्छ जल से स्नान करके रात के वस्त्र त्याग दिए, धुले हुए 2 वस्त्रों को पहनकर उज्ज्वल तिलक कर लिया। फिर इष्ट देवता के बंधन आदि प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा किया। दही, घृत, मधु, लाजा आदि मांगलिक वस्तुएं देखी। नारद प्रतिदिन की भांति उसने भक्ति पूर्वक विप्रों को उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण और वस्त्र दान किए। यात्रा मंगलमयी होने के लिए उसने अमूल्य रत्न तथा कुछ मोती, मणि एवं हीरे भी अपने गुरुदेव विप्र की सेवा में समर्पण किए। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र विप्रों को खुले हाथों में बांटने लगा। उस समय हजारों वस्तुपूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गांव शंखचूड़ ने दान रूप में विप्रों को दिए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी, पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। उसने स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण ले लिए। सब सैनिकों को एकत्र किया। 3 लाख घोड़े और 1 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी उपस्थित हुए। 10,000 रथ तथा 3 करोड़ धनुर्धारी, कवचधारी और त्रिशूलधारी वीर सैनिक सेना के अंग बने। नारद इस प्रकार दानवेश्वर शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के पारगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। महारथी उसे समझना चाहिए जो रथियों में श्रेष्ठ हो। राजा शंखचूड़ ने उस महारथी को अगले तक्षोणी सेना पर अधिकार प्रदान कर दिया। उस सेनाध्यक्ष में ऐसी योग्यता थी कि स्वयं 30 अक्षोणी सेना से अपनी सेना को बचा सकता था। तत्पश्चात शंखचूड़ मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। नारद पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षयवट है। वहाँ सिद्धों के बहुत से आश्रम हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। यह पवित्र स्थान भारतवर्ष में है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। यह पश्चिमी समुद्र से पूर्व तथा मलय पर्वत से पश्चिम में है। श्रीशैल पर्वत से उत्तर तथा गंधमादन से दक्षिण भाग में है। इसकी चौड़ाई 5 योजन है और लंबाई 500 योजन। वहाँ भारतवर्ष में एक पूर्ण प्रदा नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ स्फटिक मणि के समान उद्भासित होता है। वह जल से कभी खाली नहीं होती। उसे पुष्पभद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्र की पत्नी रूप से विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। उसका उद्गम स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आने पर शरावती नाम की नदी उसमें मिल गई है। गोमती नदी उसकी बाईं ओर बहती है। अंत में पश्चिमी समुद्र से उसका संगम हो गया है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। उस समय भगवान शंकर बटवृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहा था। वे योगासन से मुद्रा लगाकर बैठे थे। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। ब्रह्म तेज से संपन्न होकर वे इस प्रकार प्रदीप्त हो रहे थे मानो शुद्ध स्फटिक मणि चमक रही हो। उनके हाथ में त्रिशूल और पट्टिस थे तथा शरीर पर श्रेष्ठ बागंबर शोभा पा रहा था। वस्तुतः गौरी के पति भगवान शंकर परम सुंदर हैं। उनका शांत विग्रह भक्त के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। तपस्या का फल देना तथा अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं आती। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे सदा चिंतित रहते हैं।
उन्हें विश्वनाथ, विश्वबीज, विश्वरूप, विश्वज, विशंबर, विश्ववर और विश्व संहारक कहा जाता है। वे कारणों के कारण तथा नरक से उद्धार करने में परम कुशल है। वे सनातन प्रभु, ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान के बीज तथा ज्ञानानंद है। दानवराज शंखचूड़ उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा। फिर सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महान भावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। उसे आए हुए देखकर नंदीश्वर प्रभृति सबके सब उठकर खड़े हो गए। तदनंतर सब में परस्पर सामयिक बातें आरंभ हो गई। उनसे बातचीत करने के पश्चात राजा शंखचूड़ भगवान शंकर के समीप बैठ गया। तब प्रसन्नात्मा भगवान महादेव उससे कहने लगे। महादेव जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता है। उन मर्मज्ञ पुरुष के पुत्र का नाम धर्म है। धर्म के पुत्र मरीच है। इनमें श्री हरि के प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्म के प्रति निष्ठा है। मरीच ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी 13 कन्याएं इन्हें सौंपी हैं। उन्हीं कन्याओं में से उस वंश की वृद्धि करने वाली परम साध्वी एक दनु है। दनु के 40 पुत्र हैं, जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों में बल एवं पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम विप्रचिति है। विप्रचिति के पुत्र दंभ हैं। ये दंभ धर्मात्मा, जितेंद्रिय एवं वैष्णव पुरुष है। इन्होंने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में लाख वर्षों तक जप किया था। तब तुम कृष्ण परायण श्रेष्ठ पुरुष ने पुत्र रूप से प्राप्त हुए थे। पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। इस समय तुम राधिका के शाप से भारतवर्ष में आकर दानवेश्वर बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारी वस्तुओं को तुक्ष मानते हैं। केवल भगवान श्री हरि ही अभीष्ट है। सालोक, साष्टी, सायुज्य और सामीप, इन 4 प्रकार की मुक्तियों तक को वे दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। उनके मन में ब्रह्मत्व अथवा अमरत्व के प्रति कोई आस्था नहीं है। इंद्रत्व या मनुष्यत्व को तो वे किसी भी गणना में स्थान नहीं देते। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त पुरुष हो। फिर देवताओं के राज्य विषयक तुच्छ पदार्थों में क्यों तुम्हारी बुद्धि चक्कर काट रही है? राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस करके मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहे। इस विरोध से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि सबके सब एक कश्यप जी के ही तो वंश है। ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने पाप है, उनकी यदि जाति द्रोह संबंधी पापों से तुलना की जाए तो वे 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। राजेंद्र, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो तो कौन ऐसे पुरुष हैं जिनकी सदा एक सी स्थिति बनी रह सकी है। प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं परब्रह्म प्रभाव से, फिर उनका प्राकट हो जाता है। उस समय उनकी स्मृति लुप्त सी रहती है। ईश्वर की इच्छा से तपस्या करके वे परम ज्ञानी बन जाते हैं, यह निश्चित है। फिर वे ज्ञान पूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं, अतः उन्हें सृष्टा की उपाधि मिलती है। राजन, सतयुग में कोई असत्य भाषण नहीं करते, इसलिए उस युग में धर्म अपने परिपूर्णतम अंशों से सदा विराजमान रहता है। वही धर्म त्रेता में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से तथा कली में 1 भाग से युक्त कहा जाता है। पूर्व के क्रम से एक एक अंश कम होता